जय हिंद एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, इसका टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में यानी कि हरियाणा में जो आपका एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है। तो आजकल हम लोग बातचीत में देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा आज के समय में दुनिया में जो क्रुशियल टॉपिक हो रखा है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, वो है आपका एनर्जी सिक्योरिटी, है ना। और हमारा देश ऐसा है, एनर्जी सिक्योरिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें, ऊर्जा की खपत की जो पूरी पूर्ति होनी चाहिए। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी चल रही है, जो हमारे देश में सारी गतिविधियां हो रही हैं, वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, मतलब एक तरह से ऑयल पे बेस्ड करती है। और ऑयल हमारे देश में जितना नीडेड है 85% तो हम बाहर से मंगाते हैं, बाकी फिर दूसरे एनर्जी के उसमें आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में आज भी जो बन रही है, तो मैक्सिमम मोर देन 50% यानी अराउंड 53-54% जो हमारी आज भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो कैसे बन रही है? कोयले को जलाया जा रहा है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, पानी गर्म होता है, भाप बनता है, भाप से टरबाइन चलता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दैट इज नोन एज थर्मल पावर प्लांट्स। एनटीपीसी उनको रन करता है। और कोयला जलाने से हम सभी को पता है कि क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, यानी कि उससे कार्बन एमिशन होता है। और जो कार्बन एमिशन होता है, तो कार्बन एमिशन से क्या देखने को मिलता है हमको? कार्बन उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र का वाटर लेवल राइज करेगा। और दुनिया में वैसे ही जो 1/4 लैंड एरिया केवल पृथ्वी पे है, वो भी डूबता जाएगा। तो भाई प्रॉब्लम्स बड़ी सारी हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है क्लीन एनर्जी सोर्सेस। क्लीन एनर्जी सोर्सेस मतलब ऐसे एनर्जी के हमें स्रोत चाहिए, सोर्सेस चाहिए, जो कम से कम ऊर्जा का, कम से कम कार्बन का एमिशन करें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। मतलब बिजली का बिजली बन जाए और ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो, यानी कि दुनिया की गर्माहट और ज्यादा ना बढ़े। तो ऐसे में हमने क्या मतलब पूरी दुनिया में ही जो सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में से एक माना जाता है, वो है, अब वैसे तो आप रिन्यूएबल एनर्जी जानते हो, उसके अलावा एक है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही कहना है कि बाय 2070 तक हमारा देश क्या बन जाएगा? कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। हमारा देश कार्बन एक तरह से तटस्थ देश बन जाएगा। मतलब एक तरह से जितना कार्बन का हम लोग एमिशन करेंगे, उतना हम एक तरह से उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारा फुटप्रिंट होगा वो कम होगा, ठीक है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया है कि हमारे देश में अभी तो जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनको तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, है ना। तो ऐसे में हमने क्या कहा, हमने नॉर्थ इंडिया में यानी कि हरियाणा में हमारा एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की हमने जो उसमें एक तरह से शुरुआत हो गई है। तो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गोरखपुर, हरियाणा। अब गोरखपुर से ये मत समझ लेना योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर, है ना। ये गोरखपुर हरियाणा वाले गोरखपुर की बात कर रही है। हरियाणा में गोरखपुर एक गाँव है, वहां पे ये है। तो गोरखपुर प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्विन यूनिट्स। अब ये जो गोरखपुर प्रोजेक्ट होगा, तो गोरखपुर, और कीप इन माइंड दैट इज इन हरियाणा, नॉट इन उत्तर प्रदेश, है ना। तो उत्तर प्रदेश वाले गोरखपुर की बात नहीं हो रही है, ये हरियाणा वाले गोरखपुर की बात हो रही है, जहां पे आपका ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। और यहाँ पे आपके कितने होंगे? ट्विन यूनिट्स, 2 यूनिट्स आपके लगाए जाएंगे। और वो जो 2 यूनिट्स हैं, वो आपके ईच विद अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और वो जो दोनों यूनिट है आपके, वो क्या है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर फॉर अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 2800 मेगावाट। और वो जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स लगेंगे, उनकी कैपेसिटी कितनी होगी? उनकी कैपेसिटी होगी 2800 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। यानी वो जो दोनों रिएक्टर्स आपके जो लगेंगे, उनकी हर एक रिएक्टर की जो कैपेसिटी होगी, मतलब ट्विन यूनिट्स उसमें जो सेटल होंगे, वो 2800 मेगावाट इस तरह से आपका होगा। अब हम जान लेते हैं व्हाट आर दीज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं, ये जो दाबित और जो भारी आपके वाटर रिएक्टर्स, ये होते क्या हैं? तो अब PHWR यूजेस हैवी वाटर। ये किसका प्रयोग करते हैं? हैवी वाटर। तो अगर आप सभी लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं और यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दैट कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, यानी कि नाभिकीय जो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, वो न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह की होती है। एक होती है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होती है नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन। तो दो तरीके से हम लोग नाभिकीय ऊर्जा को निकालते हैं। नाभिकीय संलयन की जो ऊर्जा होती है, उसमें तो इतना ज्यादा एनर्जी निकलती है, जैसे कि आपके सन के अंदर हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है, तो वो तो एक्सेसिव हो जाती है। हम लोग यहाँ पे रिएक्टर्स में क्या करते हैं? न्यूक्लियर विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशर की वो आपकी टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, जिसमें एक न्यूट्रिनो आके टकराता है और फिर
3 न्यूट्रॉन, तो एक चेन रिएक्शन बनती जाती है। अब उस चेन रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करते हैं। तो स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉडरेटर्स का यूज करते हैं, जिससे बाकी न्यूट्रॉनों को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। तो ये इसमें आपका क्या होता है, कुल मिला के मंदक और ये सब चीजों के रूप में इसमें हैवी वाटर का यूज किया जाता है। हैवी वाटर, उसका सूत्र क्या होता है, DTO यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है। हैवी वाटर इज वाटर दैट कंटेन्स हैवी हाइड्रोजन ऑल्सो नोन एज ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ रेगुलर हाइड्रोजन। तो रेगुलर हाइड्रोजन की जगह पे वहां पे क्या होता है, आपका ड्यूटेरियम होता है, एक तरह से हैवी हाइड्रोजन होता है। हैवी वाटर इज यूज्ड बिकॉज इट स्लोज डाउन न्यूट्रॉन्स इफेक्टिवली एंड ऑल्सो हैज अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये जो हैवी वाटर होता है, ये किस चीज के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, बिकॉज इट स्लोज डाउन न्यूट्रॉन्स इफेक्टिवली, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, इफेक्टिवली स्लो डाउन कर देता है। बिकॉज एक नाभिकी, एक मतलब एक तरह से आपका क्या है, जैसे नाभिक है, इसमें से आके आपका न्यूट्रॉन टकराया, एक न्यूट्रॉन टकराया, तो ये नाभिक का विखंडन हो गया, प्लस साथ में कितने न्यूट्रॉन बन गए, 3 न्यूट्रॉन बन गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन जाके 3 यूरेनियम से टकराएंगे, तो ऐसे फिर ये 3 जाके 27 से, मतलब एक तरह से ऐसे ऐसे करते, मतलब आपकी क्या हो जाएगी, चेन रिएक्शन। 9 से टकराए, फिर 9 27 से टकराए, तो इस तरह से चेन रिएक्शन बनती जाती है। तो बाकियों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं एक सिंगल चेन बने, बाकियों को कंट्रोल कर लिया जाए। तो इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हैवी हाइड्रोजन करता है। मतलब ये आपका हैवी वाटर। हैवी वाटर इज यूज्ड बिकॉज इट स्लोज डाउन न्यूट्रॉन्स effectively and also has a low probability of absorption of neutrons। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन्स को एक तरह से क्या कर देता है, आपका उसको स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो वो जो चेन रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोल्ड ना होके कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, जिससे ऊष्मा निकलती रहती है और फिर उसमें से भी पानी गर्म होता है और हीट से आपका स्टीम से क्या जनरेट होता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो बिजली बनती है, यानी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब उसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। दैट इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया PHWR डेवलपमेंट, अब इंडिया का जो PHWR जो डेवलपमेंट है इसके बारे में जानते हैं। तो इंट्रोड्यूस्ड थ्रू इंडो कैनेडियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन इन द 1960s। तो इंडिया का जो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का जो प्रोग्राम है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ भारत में, तो यह इंडो कैनेडियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन 1960s के टाइम पे यह आपका एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो फर्स्ट 220 मेगावाट रिएक्टर बिल्ट एट राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो पहला 220 मेगावाट का जो आपका मतलब एक तरह से स्टेशन PHWR लगा था, वो कहाँ लगा था, वो राजस्थान में लगा था। आफ्टर पोखरण फर्स्ट कनाडा विथड्रू सपोर्ट लीडिंग इंडिया टू इंडिजिनियसली डेवलप स्टैंडर्डाइज द 220 मेगावाट PHWR डिजाइन। अब उसी टाइम हमारे यहाँ पे प्रोग्राम किया गया था, वो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, वो एटॉमिक टेस्ट, एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया गया था। जो पहला टेस्ट हमारे देश में किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे किया गया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं था और उस टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और वो 1974 में किया गया था पोखरण में, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जो ऑपरेशन शक्ति किया गया था, जिसमें हमारे देश के साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुए थे न्यूक्लियर। उसके बाद से इंडिया को मतलब कि एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया था अ न्यूक्लियर पावर्ड आर्म्ड कंट्री। आज हमारे देश के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, मतलब न्यूक्लियर आर्म्ड्स हैं, यानी कि नाभिकीय हथियार हैं। तो वो इंडिया को मई में ये आपका घटनाक्रम हुआ था, बाद में जाके 1990 टाइम पे। तो यहाँ पे ये पोखरण में ये जब भारत ने टेस्टिंग की थी, तब कनाडा ने अपना मतलब एक तरह से सहयोग वापस ले लिया। भारत को कह दिया कि भाई अब आप अपने आप पे हो, आप उसको क्या करो, डेवलप करो। ठीक है, फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, अभी हाल ही के टाइम पीरियड में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो उसको समझ लेते हैं। इवन इस बार का जो हमारा बजट आया है ना, बजट 2025-26, इस बजट में ये डिस्कस किया गया है कि भाई दिस बजट इज गोइंग टू बी फोकस्ड फॉर इंडियाज, ये मतलब एक तरह से इंडिजिनियसली एनर्जी कैपेबिलिटी पे ये फोकस होने वाला है। यानी भारत अपनी एनर्जी कैपेबिलिटीज को और क्लीन एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड करेगा। तो भारत में कई स्मॉल रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, छोटे छोटे, मतलब हम बहुत बड़े स्केल पे रिएक्टर्स नहीं बना सकते, तो हम छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो अब बहुत बड़े रिएक्टर्स का मतलब होता है कि एक तरह से जो 2 गीगावाट 3 गीगावाट है ना, 1 गीगावाट बराबर कितने मेगावाट, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये चीजें आपकी होती है, जो तो 1000 मेगावाट होता है। चलिए हमने ही बता दिया आपको। तो ये चीज ऐसे होता है कि 2 3 4 गीगावाट के अगर हम नहीं बना सकते, तो कम से कम 200 मेगावाट 500 मेगावाट इतना तो हम कम से कम बना ही सकते हैं ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, तो भारत सरकार का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है। क्यों है ये मैंने बता दिया ना, क्योंकि इट इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्सेस, मतलब इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म। सोलर एनर्जी भी क्लीनेस्ट है, आपका हाइड्रो एनर्जी भी क्लीनेस्ट है, लेकिन ये भी क्लीनेस्ट है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें जो पहला खर्चा लगता है वो इसके एस्टेब्लिशमेंट में ही लगता है, बाकी टाइम तो फिर ये चीजें आराम से चलती रहती है।
लेकिन इसमें यह भी रहता है कि कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओ, अगर अच्छी एक्सपर्टीज के साथ, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ नहीं लगाया। व्हाट इज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी? मतलब टिल डेट जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। अगर वो नहीं रही तो हो सकता है कोई डिजास्टर हो जाए, और न्यूक्लियर डिजास्टर जब होता है बहुत भयंकर स्थिति होती है। दुनिया का एक न्यूक्लियर डिजास्टर जो बहुत ज्यादा, मतलब जो आज भी लोगों की मेमोरी में है, वो है चेर्नोबिल का डिजास्टर। 1986 में हुआ था, तब के सोवियत रशिया में हुआ था। और सोवियत रशिया के टूटने का एकमात्र कारण वो भी था, मतलब एकमात्र नहीं, उनमें से एक कारण, कई कारणों में से एक कारण वो भी था। उसके बाद सोवियत रशिया टूट गया था, है ना। आज की तारीख में चेर्नोबिल आज के यूक्रेन में पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा घटनाक्रम था। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो भारत सरकार का है, ये इनवाइसेज डेप्लॉयमेंट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। तो इसका है कि बाय 2047 यानी 2047 तक ये 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को एक तरह से क्या कर देगा, ये आपका जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इंडिया करेंटली हैज अबाउट 8.1% गीगावाट इंस्टॉल्ड। भारत अभी हाल के समय में भारत में कितने गीगावाट मतलब एनर्जी का वो आपका इंस्टॉल्ड है? 8.1 गीगावाट, काफी बड़ी मात्रा है। न्यू यूरेनियम डिपॉजिट डिस्कवर्ड, और हाल ही में भारत में नए यूरेनियम के डिपॉजिट डिस्कवर हुए हैं। इंडियाज ओल्डेस्ट यूरेनियम माइन जो जादूगढ़ा माइन है, जो झारखंड की जादूगढ़ा माइन है, वहां पे इंडिया के ओल्डेस्ट मतलब एक तरह से क्या है, यूरेनियम डिपॉजिट भी मिले। ऐसे तो यूरेनियम हम लोग कजाकिस्तान वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, लेकिन हमारे देश में भी झारखंड में जो जादूगढ़ा माइन है वहां पे यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं। तो फर्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ द इंडिजीनियस, ये जो हमारा इंडिजीनियस जो हमारा काकरापार गुजरात में जो हमारा एक तरह से क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी जो 2 यूनिट्स हैं 700 मेगावाट इसकी, ये वहां पे कॉमर्शियल ऑपरेशन इनका चालू है। कंट्रीज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अचीव्ड की माइलस्टोन इन 2024। कंट्री का जो पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। और NPCIL, ये जो हमारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, और NTPC न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसने फॉर्म किया है अश्विनी, अ जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट वेंचर बनाया है, मतलब दोनों ने मिलकर एक का वो शुरू किया है, टू बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स including the upcoming 4x700 इतने आपके माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये NPCIL और NTPC दोनों ने मिलकर एक अश्विन ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि 4 नए आपके क्या कर रहा है, माही बांसवाड़ा राजस्थान में एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। मैंने बताया ना, इसी साल के बजट में भारत सरकार का है कि कई छोटे छोटे हमें पावर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। नोट प्लीज रेफर न्यूज टुडे डेटेड, और ये आपकी जो न्यूज थी ये इससे रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं कि भारत के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। तो भारत के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये रहा हमारा गोरखपुर वाला, गोरखपुर में ये जो हमारे बनेंगे यहाँ पे न्यू दिल्ली के पास, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नरोरा प्लांट है, ये माही बांसवाड़ा यहाँ राजस्थान, और ये आपके गुजरात बॉर्डर के पास है। यहाँ गुजरात में काकरापर है, यहाँ मीठी वर्दी है, यहाँ पे महाराष्ट्र। और भारत का जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो तारापुर में था, तारापुर जैतापुर, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में यूके के सहयोग से बना था। और एक ये कैगा कर्नाटका में है, तमिलनाडु में कुडनकुलम है, रशिया के सहयोग से बना हुआ है, कलपक्कम है। तारापुर तो ये महाराष्ट्र में यहाँ पे था, और ये कोवड़ा, ये हरिपुर, ये इतने हमारे क्या हैं, हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारा यहाँ से ये सारे इस वीडियो का, इस फोटो का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। हमारी जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांचेस हैं इलाहाबाद, दिल्ली, रांची में, हमारे NDA और CDS में, हमारे NDA में फाउंडेशन जो बैचेस के एक तरह से एडमिशंस हैं वो शुरू हो चुके हैं। साथ ही NDA 2 का और CDS 2 जो टारगेट बैचेस हैं हमारे, वो भी इसमें भी ऑफलाइन में हमारे एडमिशंस होने शुरू हो गए हैं। तो इन केस यू हैव एनी क्वेरी, कॉल ऑन दीज नंबर्स, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे हेड ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपना ये वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के साथ आपसे आगे मिलते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।